विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 33 मूसा का आशीर्वाद। ईश्वर भक्त मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इज़राइलियों को यह आशीर्वाद दिया। उसने कहा, प्रभु सीनई से आया, वो सेईर से उन पर उदित हुआ। पाराना पर्वत से उसकी महिमा प्रकट हुई। वो कादेश से मरीबा पहुंचा। वो दक्षिण पर्वत से उनके पास आया। तू अपनी प्रजा को प्यार करता और सभी भक्तों को सुरक्षित रखता है। वे तेरे चरणों को दंडवत करते और तेरी शिक्षा मानते हैं। मूसा ने हमें संहिता प्रदान की जो याकूब के समुदाय की निधि है। जब इज़राइली वंशों के साथ नेताओं की सभा हुई तो यशुरून में एक राजा का उदय हुआ। रूबेन जीवित रहे, मरे नहीं। उसकी जनसंख्या कभी घटे नहीं। उसने यूदा के विषय में यह कहा, प्रभु यूदा की पुकार सुन, उसे उसके अपने लोगों के पास पहुंचा दे। वो अपने हाथ से अपनी रक्षा करे। तू उसके बैरियों के विरुद्ध उसकी सहायता कर। उसने लेवी के विषय में यह कहा, लेवी को अपना तुम्मीम, अपने भक्त को अपना उरीम दे। तूने मस्सा में उसकी परीक्षा ली, मरीबा के जलाशय के पास उसका विरोध किया। उसने अपने माता पिता के संबंध में यह कहा, मैं उनकी चिंता नहीं करता। उसने अपने भाइयों को अस्वीकार किया और अपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखा। किंतु उसने तेरी वाणी हृदयंगम की। उसने तेरे विधान का पालन किया। वो याकूब को तेरे आदेशों की और इज़राइल को तेरी संहिता की शिक्षा देता है। वो तुझे सुगंध युक्त चढ़ावे अर्पित करता और तेरी वेदी पर होम बलियां जलाता है। प्रभु उसका सामर्थ्य बढ़ा, उसके कार्यों में आशीर्वाद प्रदान कर। उसके विरोधियों की कमर तोड़, उसके बैरियों को फिर उठने न दे। उसने बेन्यामीन के विषय में यह कहा, प्रभु का ये कृपा पात्र सकुशल उसके सानिध्य में रहता है। सर्वोच्च प्रभु उसे सुरक्षित रखता है। वो प्रभु की पहाड़ियों के बीच निवास करता है। उसने यूसुफ के विषय में यह कहा, प्रभु उसके प्रदेश को यह आशीर्वाद दे। आकाश की निर्मल ओस, भूमि की गहराइयों का जल, धूप में पकने वाली और चांदनी में बढ़ने वाली उत्तम फसल, प्राचीन पर्वतों की उपज, चिरस्थायी पहाड़ियों की उर्वरता, पृथ्वी के उदार वरदान और प्रभु की कृपा दृष्टि, ये सब यूसुफ का शीर्ष सुशोभित करे। जो अपने भाइयों में श्रेष्ठ है, वो पहलौठे सांड जैसा प्रतापी है। उसके सींग जंगली भैंसे के जैसे हैं। वो उनसे पृथ्वी के सीमांतों तक सभी राष्ट्रों को मारेगा।
ऐसे ही हैं एफ्राइम के लाखों वंशज, ऐसे ही हैं मनस्से के सहस्त्रों वंशज। उसने जबूलोन के विषय में ये कहा, जबूलोन अपनी यात्राओं में आनंद मनाओ, इस्साकार अपने तंबुओं में आनंद मनाओ। वे वंशों को पर्वत पर बुलाते हैं जहां वे निर्धारित बलियां चढ़ाते हैं। वे समुद्र से धन निकालते हैं और बालू से छिपी हुई संपदा। उसने गाद के विषय में ये कहा, धन्य है वो जो गाद का विस्तार करता है। गाद उस सिंह की तरह झुककर बैठा है जो शिकार की बांह और सिर फाड़ता है। उसने सर्वोत्तम भूभाग अपने लिए चुना, जहां उसे नेतृत्व का भार सौंपा गया। उसने प्रजा का नेता बनकर प्रभु का उद्देश्य पूरा किया और इज़राइल के पक्ष में उसके निर्णय पूरे किए। उसने दान के विषय में यह कहा, दान एक युवा सिंह है जो बाशान से कूद कर आता है। उसने नफ्ताली के विषय में यह कहा, नफ्ताली प्रभु का कृपा पात्र है और उसके आशीर्वाद से परिपूर्ण है। उसे समुद्र के दक्षिण का प्रांत मिलेगा। उसने आशेर के विषय में यह कहा, आशेर पुत्रों में सर्वाधिक धन्य है। उसे अपने भाइयों में सर्वाधिक अनुग्रह मिले। वो अपने पैर तेल से नहलाए। तुम्हारी अर्गलाएं लोहे और कांसे की हों। तुम्हारी शक्ति आजीवन बनी रहे। यशरून, ईश्वर के तुल्य कोई नहीं। वो महिमा से विभूषित होकर बादलों पर आरूढ़ आकाश के मार्ग से तुम्हारी सहायता करने आता है। शाश्वत ईश्वर तुम्हारा आश्रय है। उसका बाहुबल निरंतर सक्रिय है। वो तुम्हारे सामने से ये कहते हुए तुम्हारे शत्रु को भगाता है, उसे मिटा दो। इज़राइल सकुशल निवास करता है अन्न और अंगूरी के देश में, जहां आकाश ओस टपकाता है। याकूब का वंश सुरक्षित रहता है। प्रभु द्वारा रक्षित प्रजा इज़राइल, तुम धन्य हो। तुम्हारे तुल्य कौन है? वो तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा सहायक और तुम्हारी विजयी तलवार है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चाटुकारी करेंगे और तुम उनके देश के पर्वतों पर पैर रखोगे। हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत विधि विवरण ग्रंथ के 33वें अध्याय में मूसा ने इस्राएल के गोत्रों के लिए आशीर्वाद की घोषणा की। यह अध्याय मूसा के जीवन का अंतिम संदेश है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक गोत्र के लिए विशिष्ट आशीर्वाद और भविष्यवाणियां दी। मूसा ने ईश्वर के द्वारा दिए गए आशीर्वादों को इस्राएलियों पर लागू किया और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रार्थना की। इस अध्याय में ईश्वर की असीम कृपा, न्याय और आशीर्वाद का चित्रण किया गया है, जो इस्राएल के प्रत्येक गोत्र पर उतरने वाला था। अध्याय 33 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. मूसा का आशीर्वाद। मूसा ने इस्राएल के प्रत्येक गोत्र के लिए विशेष आशीर्वाद दिए, जो उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं और भविष्यवाणियों के आधार पर थे।
इस आशीर्वाद में ईश्वर के प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद की अभिव्यक्ति थी। यह आशीर्वाद इस्राएलियों के लिए एक प्रकार से भविष्य का मार्गदर्शन था, जो उन्हें ईश्वर के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता था। 2. ईश्वर की कृपा और न्याय। मूसा ने ईश्वर की कृपा और न्याय की गवाही दी, ये दर्शाते हुए कि ईश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा रहेगा, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में हों। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि ईश्वर अपने अनुयायियों के साथ है, चाहे वे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हों। 3. सभी गोत्रों के लिए समान आशीर्वाद। प्रत्येक गोत्र को अपने अद्वितीय आशीर्वाद मिले, लेकिन सभी को ईश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा का वादा भी मिला। ये दिखाता है कि ईश्वर के पास हर किसी के लिए एक विशेष योजना है। ये हमें ये सिखाता है कि भगवान का आशीर्वाद सभी के लिए है और वह हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से काम करता है। 4. विश्वास और ईश्वर की योजना। मूसा ने इस्राएलियों को विश्वास बनाए रखने और ईश्वर की योजना को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इस आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने ईश्वर के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को बताया। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं और संघर्षों के बावजूद ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उसकी योजना हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. ईश्वर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। जैसा कि मूसा ने इस्राएल के गोत्रों को आशीर्वाद दिया, हमें भी यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे जीवन में मार्गदर्शन और आशीर्वाद देता है। हम हर दिन ईश्वर से अपने जीवन के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन की प्रार्थना करें, ताकि हम उसकी योजना को समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। 2. ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास। मूसा ने बताया कि ईश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी समस्याओं और चुनौतियों में हमारे साथ है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए और उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। 3. व्यक्तिगत आशीर्वाद और योजना। जैसे मूसा ने प्रत्येक गोत्र को विशिष्ट आशीर्वाद दिए, वैसे ही ईश्वर के पास हमारे जीवन के लिए भी विशेष योजनाएं और आशीर्वाद है। हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर की योजना हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई है और हमें उसका पालन करना चाहिए। 4. विश्वास और समर्पण। मूसा ने इस्राएलियों को विश्वास और समर्पण की भावना के साथ ईश्वर के मार्ग पर चलने की सलाह दी। हमें भी अपने जीवन में विश्वास और समर्पण के साथ ईश्वर के साथ चलना चाहिए। जीवन की हर चुनौती में हमें ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें आशीर्वाद देने और हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए है। आज का अनुप्रयोग। अपने जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद को पहचानें और उसकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करें। हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपने व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर की योजना और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि वह हमें मार्गदर्शन देगा। अपने जीवन में विश्वास और समर्पण की भावना के साथ ईश्वर के मार्ग पर चलने का निर्णय लें।